जैसे तोको की जा रही थी, स्कोर कम था, भारत की चूंकि स्ट्रॉन्ग बैटिंग थी, अगर हमने ओपनर को तो आउट कर लिया, लेकिन कोहली जो है वो हमारे लिए ड्रोना खा बन गया। उन्होंने एक बार फिर जरी हिम्मत से खेलते हुए जो एक अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। आपको याद होगा कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने पाकिस्तान को खिलाफ बड़ा स्कोर करके हमें आउट किया था। तो अब पाकिस्तान जो है ऑलमोस्ट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुका है। आपको करिश्मा ही है जो कि नामुमकिन दिखाई देता है, लेकिन पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट काफी मायूस है पाकिस्तान की शिकस्त पे। सबको तवक्को थी कि आज जो है वो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी में वापस आ जाएगा और ताकि अगला मैच जीत के वो सेमीफाइनल में पहुंच सके। लेकिन अब वो तमाम की तमाम जो ख्वाहिशात थी वो खत्म हो चुकी, तमाम तवक्को दम तोड़ चुकी है। और पाकिस्तान की टीम जो है वो पूरी तरह शिकस्त खाने के बाद ना सिर्फ शायकीन अफसरदा है बल्कि खिलाड़ी भी अब अफसरदा है कि जो उन्होंने परफॉर्म किया और पाकिस्तान टीम को शिकस्त से दो चार किया। एहतशाम एक मुहावरा कहा जाता है, और ख़ास तौर पर जब क्रिकेट देखी जाती है तो पाकिस्तानी टीम के लिए कहा जाता है कि अगर कुदरत का निज़ाम हो जाए तो शायद पाकिस्तान दोबारा गेम में इन हो सकता है। फ़लाँ टीम फ़लाँ से जीत जाए या फ़लाँ टीम फ़लाँ से हार जाए तो पाकिस्तान वापस टूर्नामेंट में आ सकता है। कि ऐसी दूर या करीब की कोई पेशगोई है? देखिए जी, वो एक ही सूरत हो जाती है कि सिर्फ इंडिया जो है वो ज्यादा मैच जीते और बाकी सब एक एक मैच जीते। यानी कि न्यूजीलैंड जो है वो भी जब अब दोनों मैच अपने हार जाए और पाकिस्तान भी अगला मैच जीत जाए और बांग्लादेश जो है वो तो मतलब ये है कि आपकी जो रन रेट है वो भी तो कहीं काउंट करना है ना। आप तो बिल्कुल बॉटम पे हैं ना, आपके पॉइंट्स हैं रन रेट में आप सबसे नीचे हैं। तो अगर न्यूजीलैंड फर्ज करें अगर अपने दोनों मैच ही आ जाता है, यानी कि वो बांग्लादेश से भी हार जाए और भारत से भी हार जाए, तो तब कहीं जाके पाकिस्तान बांग्लादेश से जीते तो एक एक पॉइंट एक एक मैच जीतने के बाद दो पॉइंट इनके हो गए और फिर रन रेट पे फैसला होगा। लेकिन रन रेट तो जो न्यूजीलैंड का वो बहुत बेहतर है। तो मेरे ख्याल में तो अब कोई चांस नहीं है। बाकी जैसे आपने कहा कुदरत के सामने तो कुछ जो है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन कुदरत सबके ठीक लिए है, है। एहतशाम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है जलालुद्दीन, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज का हाई वोल्टेज टाकरा था, सबकी नजरें पाक भारत मैच में थी दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में। क्या परफॉर्म किया पाकिस्तान ने? ना बॉलिंग अच्छी हुई, पिच के हवाले से कहा जा रहा था चूंकि पिच स्लो है इसलिए बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन हमने तो फील्डिंग भी जीरो देखी है। जी हाँ, कोई ऐसी खास बात प्लानिंग के हवाले से या इस मैच को जीतने के हवाले से, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाने के हवाले से कुछ नजर नहीं आया। बहुत ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में क्रिकेट खेलना चाह रहे थे और इंडिया को जीतने के लिए आप नॉर्मल वे में क्रिकेट खेल के नहीं जीत सकते। और जब आपने रन्स भी कम बनाए हो फिर उस पर फील्डिंग लैप्सेस भी हो तो फिर आप कैसे मैच जीत सकते? नहीं जीत सकते ना। तो बेसिक वजह यही थी मैच हारने की कि आपने बैटिंग ना बॉलिंग ना फील्डिंग में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाई, जिसकी वजह से आप ये मैच हार गए। जलाल साहब, बैटिंग लाइन को देखकर क्या आपको लगता है? खामियों की तो भरमार है। चले हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। इंडियन बैटिंग लाइन ने किस तरह से इस पिच को बेहतर तरीके से सिचुएशन को समझते हुए खेला? जी हाँ, क्योंकि वो पहले भी एक मैच यहाँ खेल चुके थे, उन्हें अंदाजा था चेस करने में थोड़े मुश्किलात तो होगी, मगर चेस उस वक्त मुश्किलात होती हैं जब आप एक तो थोड़ा सा टारगेट टफ सेट करते और दूसरे फिर बैटिंग के बाद बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी करते। उन्होंने तो प्लान करा, थोड़ा सा हमें लगा बहुत ज्यादा उन्होंने चांस लिया, मगर स्टार्ट उन्होंने अच्छा लिया जो उनको एक लेना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ दी वनडे क्रिकेट। उन्होंने अपनी पावर प्ले में गेम खेला था। हाँ, हमें उसी सूरत में हम ये मैच जीत सकते थे अगर हम शुरू में ही 1 से 2, 2 से 3 आउट कर लेते। अर्ली विकेट जिसे कहते हैं वो अगर हम ले लेते, 2 भी ले लेते, प्रेशर बिल्ड हो जाता। जो हम ले सकते थे हमने कैचेज छोड़ दिए। तो ओवरऑल उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली, वो जीते। आप एक देखें जो रन आउट हुआ हाफ चांस, मैंने पहले भी इस पोस्ट की थी एक अपनी फेसबुक पे कि हाफ चांस को अगर कन्वर्ट करेंगे तो आप फुल चांस में तो आपको मैच जीत सकते हैं। तो हम तो जो चांस मिल रहा था वो भी हमने जाया करे। तो इस तरह से इस तरह के टॉप क्लास मैचेस जहाँ प्रेशर गेम है, जहाँ हाई प्रोफाइल मैच हो रहा है, उसमें आप बहुत लैप्सेस करके कभी भी मैच जीत सकते हैं और ये हमने अक्सर देखा है। जहाँ तक दोनों की बैटिंग का कंपैरिजन है तो जाहिर है, और अगर हेड टू हेड जाएं तो उनके पास जो प्लेयर है उनका एक्सपीरियंस और उनकी क्वालिटी एज ए प्लेयर हमसे ज्यादा ही है। मगर एक वनडे क्रिकेट है, आप कुछ 2 प्लेयरों से भी बाज दफा जीत जाते हैं। दो प्लेयर हमारे हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं ज्यादा अच्छा। बाबर आजम जल्दी आउट हो गए और फिर
सऊद शकील भी रन तो बनाने में कामयाब हुए मगर टीम के लिए फायदेमंद नहीं हुए वो रन। अच्छा तो सर, इस तरह जैसे कि की आप कह रहे हैं छोटी-छोटी कि चीजें। जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही जब भारत बैटिंग करने के लिए आया है और स्टार्ट में ही अगर 2-4 आउट कर दिए जाते तो मैच हमारे हाथ से ना निकलता, लेकिन हमने तो फील्डिंग इनकी ऐसी देखी है जैसे कि खुशदिल शाह ने बहुत आसान कैच छोड़ दिया। इससे पहले साउथ अफ्रीका की सीरीज जो हुई थी उसमें भी यही इशू सामने आ रहा था कि कैच छोड़ दिए जाते थे। बैटिंग और बॉलिंग तो एक साइड पर है, लेकिन ये फील्डिंग की परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी जा रही? ये तो हम पिछले 20 साल से सुन रहे हैं। हम अपनी फील्डिंग पे काम करेंगे, हम बेहतर करेंगे, हम इस पे काम कर